राजकुमार और राक्षस के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट से सारा नगर कांप उठा। अत्यंत अंतिम समय में राजकुमार अपनी तलवार से राक्षस का अंत कर दिया। युद्ध से थका हुआ राजकुमार वहीं चट्टान पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। इस राक्षस ने एक राजकुमारी को कहीं से उठा लाया था और उसे मंदिर के पास एक गुफा में कैद कर रखा था। राजकुमारी ने एक प्रण किया था, जो भी इस राक्षस का वध करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। जब राक्षस मारा गया तो गुफा का जादू टूट गया और राजकुमारी आजाद हो गई। वह गुफा से बाहर निकली और चट्टान की ओर गई, जहां उसने एक सुंदर राजकुमार को सोते हुए देखा। वह उसके पास जाकर बोली, क्या आपने इस राक्षस का वध किया है? राजकुमार ने नींद से जागते हुए कहा, हाँ, मैंने ही इस राक्षस को मारा है। ये सुनकर राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, मैं एक राजकुमारी हूँ। इस राक्षस ने मुझे बंदी बना रखा था। मैंने यह प्रण लिया था कि जो भी मुझे इस राक्षस से मुक्त कराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। आज से आप ही मेरे पति हैं। इतना कहते हुए उसने राजकुमार के गले में एक सुंदर वरमाला डाल दी। राजकुमार भी राजकुमारी की सुंदरता और शालीनता देखकर मोहित हो गया। उसने राजकुमारी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। वह दोनों चट्टान के पास बैठकर कुछ देर बात करते रहे। ठंडी हवाएं बह रही थीं और धीरे धीरे दोनों वहीं सो गए। सुबह मंदिर का पुजारी देवी माँ की पूजा करने के लिए वहाँ आया। उसने देखा कि राक्षस मरा पड़ा है और एक सुंदर युवक तथा एक राजकुमारी वहीं सो रहे हैं। हैरान होकर पुजारी ने तुरंत नगरवासियों को बुलाया। यह सुनते ही नगरवासी वहाँ दौड़े चले आए। राक्षस को मरा हुआ देखकर सभी ने खुशी से तालियां बजाईं और नृत्य किया। पूरे नगर में प्रसन्नता फैल गई कि अब वह भयंकर राक्षस हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इसकी खबर नगर के राजा तक भी पहुंच गई। यह वही राजा था जो कई बार राक्षस को मारने की कोशिश कर चुका था, लेकिन असफल रहा था। जब उसने सुना कि एक अजनबी युवक ने राक्षस का वध कर दिया है तो वह चकित रह गया। स्वयं राजकुमार से मिलने आया और कहा, वत्स, तुमने जो किया है वह असाधारण है। तुम्हारी वजह से हमारे राज्य में फिर से खुशियां लौट आई हैं। तुम मेरे राज्य के विशेष अतिथि हो। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर महल बनवाऊंगा ताकि तुम यहीं रह सको। अब क्या होगा? दोनों को यहाँ रखने के पीछे ताजा का असली उद्देश्य क्या है? अगले भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।